बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आज का वाकया है हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का रोजा। हिजरत के बाद मुसलमानों की काफिरों के साथ कई जंगें हुई हैं, लेकिन उनमें सबसे जबरदस्त जंग एक खंदकड़ थी, जिसमें सारे अरब के काफिर एक होकर मदीना पर हमला बोलने आ गए थे। इसीलिए सहाबा इकराम ने मदीना के बाहर खंदक खोद ली थी ताकि काफिर मदीना के अंदर ना दाखिल हो सके। वो खंदक 30 फुट चौड़ी और 22 फुट गहरी थी। दूसरी तरफ काफिरों का 10,000 का लश्कर था, लेकिन उन काफिरों में भी कोई इतनी चौड़ी खंदक को पार करने की हिम्मत ना कर सका। काफिरों का सरदार अम्र बिन अब्दे वद बहुत बड़ा बहादुर इंसान था और अपनी जिंदगी में 100 जंगें लड़ चुका था। कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। उसने अपने घोड़े को दौड़ाया और खंदक के पास आकर अपने घोड़े की लगाम ऐसी तेजी से खींची कि घोड़े ने छलांग लगाई और 30 फुट खंदक को पार करके मदीना के अंदर सहाबा इकराम की तरफ आकर खड़ा हो गया। अम्र ने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए कहा कि है किसी में दम जो आकर मेरा मुकाबला कर सके। तुम में से जिसको मरने का शौक हो तो आए मेरा मुकाबला करे। अम्र को देखकर सब सहम गए कि इसका मुकाबला कौन कर सकता है। सारे सहाबा किराम खामोश बैठे थे। किसी में अम्र से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की उम्र सिर्फ 21 साल थी। वो खड़े हो गए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूं इससे मुकाबला करने। अल्लाह के रसूल ने कहा, चुप रहो, बैठो, देखते नहीं हो वो अम्र है। अम्र ने फिर से पुकार कर कहा, क्या है तुम में किसी को जन्नत में जाने का शौक तो आए, मुझसे मुकाबला करें, मैं उसे उसकी जन्नत में पहुंचा दूंगा। इधर सहाबा इकराम में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हजरत अली फिर से खड़े हो गए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, बैठो, देखते नहीं वो अम्र है। अम्र। हजरत अली फिर से बैठ गए। तीसरी बार फिर से अम्र ने कहा, क्या तुम में किसी ने अपनी मां का दूध नहीं पिया है? तो आए और अम्र का मुकाबला करे। जो आएगा मैं उसकी गर्दन काटकर उसे उसकी जन्नत में पहुंचा दूंगा। हजरत अली फिर से खड़े हो गए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, बैठो, देखते नहीं वो अम्र है। अम्र। हजरत अली ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर अम्र है तो क्या हुआ, आप मुझे एक बार भेजो तो सही। अल्लाह के रसूल ने कहा, ठीक है, जाओ। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के लिए दुआ फरमाई। हजरत अली उसके सामने एक बच्चे से थे। वह अम्र 100 जंगे लड़ा हुआ बहादुर इंसान था। जब हजरत अली उसके पास पहुंचे तो अम्र ने पहचाना नहीं और पूछा, कौन हो तुम? हजरत अली ने कहा, मैं अली। अम्र ने कहा, अब्दे मुनाफ के लड़कों में से हो? हजरत अली ने कहा, नहीं, अब्दुल मुत्तलिब का लड़का हूं। यह सुनना था कि अम्रा ताज्जुब से कहने लगा कि अरे मेरे भतीजे, तुम कहां मेरे सामने आ गए? मैं तुम्हारा चचा हूं, मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता, जाओ, वापस जाओ। हजरत अली ने कहा, लेकिन चचा, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूं। यह सुनकर अम्र को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने अपने घोड़े से छलांग लगाई और फिर हजरत अली पर इतना खतरनाक हमला किया कि हजरत अली दूर जाकर गिरे। अम्र के हमले की वजह से हर तरफ धूल उड़ने लगी। हजरत अली और अम्र धूल में छुप गए। वो किसी को नजर नहीं आ रहे थे। अम्र ने हजरत अली के सर पर वार किया। हजरत अली दूसरी तरफ हटे तो वार कंधे पर आकर लगा और हजरत अली का कंधा जख्मी हो गया। उसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर रोते हुए दुआ की, ए अल्लाह, मेरे अली की मदद फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही दुआ की तो इधर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उठे और अपनी तलवार से अम्र पर हमला किया। अम्र ने तलवार के आगे अपनी ढाल लगा दी, लेकिन हजरत अली की तलवार का झोर इतना तेज था कि ढाल बीच से कट गई और तलवार सीधे अम्र की खोपड़ी पर लगी, जिससे उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। इस वाकये के कुछ दिनों के बाद हजरत हसन अब हुसैन बीमार हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की खबर लेने के लिए घर आए तो अल्लाह के रसूल ने हजरत फातिमा से कहा कि तुम बच्चों की शिफा के लिए 3 रोजे रखने की नजर मान लो। तो दोनों मियाँ बीवी हजरत अली व हजरत फातिमा ने 3 रोजे रखने की मन्नत मान ली कि अल्लाह हमारे बच्चों को ठीक कर दे तो हम मन्नत में 3 रोजे रखेंगे। अल्लाह ने उन दोनों बच्चों को ठीक कर दिया तो दोनों मियाँ बीवी ने रोजा रखा। शाम को इफ्तारी के लिए कुछ भी खाने को नहीं था तो हजरत अली एक यहूदी के पास गए। उसका नाम शमून था। उससे कहा कि कुछ मजदूरी मिलेगी। उस यहूदी ने कहा कि हाँ, ये कुछ ऊन है, इसको साफ कर दो,
मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ जौ दूंगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस ऊन को लेकर घर आए और हजरत फातिमा को देते हुए कहा कि इसे साफ कर दो। हजरत फातिमा ने उस ऊन को दोपहर तक साफ कर दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसको वापस ले गए तो उस यहूदी ने थोड़ी सी जौ दे दी। हजरत फातिमा ने जौ को पीस कर 2 रोटियां बनाई और रफ्तारी के वक्त खाने बैठे तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक देकर कहा, ए रसूल की बेटी, गरीब हूं, कुछ खाने को दे दो। दोनों मियां बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अल्लाह की खातिर दोनों रोटियां उस गरीब को दे दी और सिर्फ पानी पीकर रोजा खोला। रात में सहरी के वक्त भी कुछ खाने को नहीं था, इसलिए दोनों ने सिर्फ एक खजूर खाकर पानी पी लिया और रोजा रख लिया। अगले दिन हजरत अली फिर से उसी यहूदी के पास गए और ऊन लेकर घर आए। हजरत फातिमा ने उसको साफ किया और फिर हजरत अली उस यहूदी को वो ऊन दे आए। उस यहूदी ने फिर से थोड़ी सी जौ दे दी। हजरत फातिमा ने जौ को पीसा और फिर आटा गूंद कर 2 रोटियां पकाई। रफ्तारी के वक्त खाने बैठे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई कि यतीम बच्चा हूं, कुछ खाने को दे दो। हजरत अली और फातिमा ने आज भी वह दोनों रोटियां उस यतीम बच्चे को दे दी और सिर्फ पानी पर इफ्तार किया। अगले दिन फिर से सहरी, सिर्फ एक खजूर और पानी पर। कि सुबह हजरत अली उस यहूदी से ऊन ले आए। हजरत फातिमा ने उसे साफ करके वापस कर दिया। उस यहूदी ने कुछ जौ दे दी। हजरत फातिमा ने उसे पीस कर 2 रोटियां पकाई और शाम को रफ्तारी के वक्त जब दोनों लोग खाने बैठे तो आज फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई कि अजंगे बद्र का कैदी हूं, बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। हजरत अली और फातिमा ने आज भी अल्लाह की खातिर उस कैदी को अपनी दोनों रोटियां दे दी और खुद पानी पर इफ्तार कर लिया। 3 दिन के फाके ने हजरत फातिमा को बिस्तर पर गिरा दिया और भूख की वजह से वो बीमार पड़ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई कि फातिमा बीमार है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी का हाल पूछने घर आए। हजरत फातिमा अपने बाप को देखकर अपने आंसू ना रोक पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। बेटी की यह हालत देखकर अल्लाह के रसूल के भी आंसू आ गए और बेटी फातिमा के सर पर हाथ फेरते हुए उन्हें दिलासा दिया। दोस्तों, ऐसी थी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्लाह ताला हमें भी उनके जैसा ईमान नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते वीडियो के आखिर में एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना न भूले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।